जय हिंद अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। ये प्रीपोजिशंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम का सीजन है और एग्जाम का तो है, शादी का भी सीजन है। तो जिनका शादी करीब होगा वो तो ये लेक्चर नहीं देख रहे होंगे, जितना समझ पा रहे हो। इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, पहले कैंसर देख लेते हैं। प्लीज अटेंड माई मैरिज विद लक्ष्मी। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या है कि प्लीज अटेंड, कृपया अटेंड करें माई मैरिज विद लक्ष्मी। इनका शादी हो रहा है। लक्ष्मी तो हमारे धर्म का बहुत ही अच्छा नाम है, तो प्लीज अटेंड माई मैरिज विद लक्ष्मी। तो देखते हैं कि मैरिज के बाद इसमें क्या आपको गलती लग रहा है। पहले आप देखिए, पहले बात की क्वेश्चन जैसे ही आएगा आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, क्योंकि हम तुरंत आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि लेक्चर लंबा करने से कोई फायदा तो है नहीं। इसलिए देखिए, प्लीज अटेंड माई मैरिज विद लक्ष्मी मतलब कि मैरिज के बाद हमेशा टू आता है। थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं, थोड़ा सा। अब हमें टाइम दीजिए, हमको पता अगला क्वेश्चन आपको बोल देंगे वैसे तो, लेकिन हमको लग रहा है कि थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिए। प्लीज अटेंड माई मैरिज विद लक्ष्मी, तो विद की जगह पे क्या होगा? टू होगा, क्योंकि मैरिज के बाद हमेशा टू ही आता है। मैरिज इज फॉलोड बाय टू, प्रीपोजिशन का रूल है ये। वैसे आप अगला क्वेश्चन हम बोल देते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिए, तब तक हम थोड़ा सा मैरी को समझा देते हैं। मैरी क्या होता है कि देखिए, होता क्या है कि मैरी में कि जो ये मैरी है, मैरी के बाद विद तो आता नहीं है, टू आता है। हाँ, तो किस केस में आता है? जब मैरी हमारा क्या रहेगा, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। मैरी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का जैसा कि रूल होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब में, हमको लग रहा है यहां तक क्वेश्चन आ रहा होगा, ट्रांजिटिव वर्ब में तुरंत उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। आशा करते हैं हम जो समझाना चाह रहे हैं वो कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। जैसे राम मैरिड टू सीता होगा कि सीता होगा? राम जी हैं, राम ये मैरिड होगा। राम मैरिड टू सीता, क्या होगा? ये सही है या गलत है? पहली बात कि राम मैरिड टू सीता नहीं होगा। यहां पे जैसा कि मैंने बताया कि मैरी क्या है? एक MARR, जो मैंने बताया कि मैरी क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का क्या होता है कि उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव वर्ब का रूल तो यही होता है ना कि उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो मैरी के बाद क्या आएगा? सीता आएगा, मतलब राम मैरिड सीता, तो टू नहीं आएगा यहां पे। ठीक है, तो फिर आप सोच रहे होंगे कभी कभी टू आता है, आप देखे होंगे कभी कभी टू आता है। तो टू कब आता है? जब हम लोग मैरी को नहीं, एक्चुअली मैरिड को, या फिर कुछ भी इसका फॉर्म हो, जब हम मैरिड को हम लोग किस चीज में लेते हैं? एक एडजेक्टिव के तौर पे लेते हैं। जैसे अभी जो हम बताएं, राम मैरिड सीता, तो ये क्या है? एक एक्टिव वॉइस है, ये एक एक्टिव है। लेकिन जब पेसिव का फॉर्म लेंगे तो उस केस में टू लगेगा, ना कि विद लगेगा। आप समझने की कोशिश करिए। जैसे राम इज मैरिड टू सीता, अब हो सकता है कि राम इज मैरिड टू सीता। जैसे यू आर मैरिड टू, जो भी हो, यू आर मैरिड टू काजल, मान लो यू आर मैरिड टू प्रिया, कुछ भी हो सकता है। तो राम इज मैरिड टू सीता, यहां पे मैरिड जो है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, यहां पे मैरिड क्या है? एक एडजेक्टिव है। राम इज मैरिड टू सीता। आप समझ पा रहे हो हम क्या समझाना चाह रहे हैं? और ऐसा रहेगा तो राम मैरिड सीता, टू नहीं आएगा उस केस में। विद तो खैर किसी केस में नहीं आएगा, लेकिन हम टू का केस बता रहे थे आपको। एक केस में होता है गॉट मैरिड, आपने देखा होगा, जैसे ही गॉट, तो गॉट वाले केस में वही रहेगा। वो क्या है? एक तरह से वो पेसिव का फॉर्म दिखा रहा है। तो ही गॉट मैरिड, तो उसमें भी हो सकता है टू, उसमें भी लगेगा। तो ही गॉट मैरिड टू कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रिया, ही गॉट मैरिड टू प्रिया। ठीक है, तो यहां भी टू लग सकता है। यहां पे बिना टू का गलती हो जाएगा, ही गॉट मैरिड प्रिया नहीं होगा, ही गॉट मैरिड टू प्रिया, या फिर ही इज मैरिड टू प्रिया, ये दोनों सही है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा रहेगा ही मैरिड तो टू नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए नहीं है, ही इज या ही गॉट नहीं है, ही मैरिड है, तो ही मैरिड प्रिया लगेगा, टू नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन को एलैबोरेट करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन है कि वी हैव शॉट, मतलब शॉट सिक होता है, सिक का फॉर्म है SEE के, सिक का ही फॉर्म है तीसरा। तो वी हैव शॉट, हम लोगों ने मांगा है, शॉर्ट मतलब वही मांगना। वी हैव शॉट क्लियरेंस इन एडिशनल एक्सपेंडिचर, हम लोगों ने क्लियरेंस मांगा है। क्लियरेंस मतलब वही, समझ रहे हैं आप क्या होता है क्लियरेंस मतलब? क्लियरेंस मतलब क्या होता है? याद नहीं आ रहा। वी हैव शॉट क्लियरेंस इन एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। क्लियरेंस का मतलब होता है कि, आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्लियरेंस मतलब होता है कि वो मुझे क्लियर आप बताइए कि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वी हैव शॉट क्लियरेंस इन एडिशनल, हम लोगों ने मांगा है क्लियरेंस इन एडिशनल एक्सपेंडिचर, जो भी एडिशनल एक्सपेंडिचर हुए, खर्चे हुए हैं, इनकर्ड जो पाया गया है, इनकर्ड का मतलब वही पाया गया या एडिशनल खर्चा जो पाया गया है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तो बताइए इसमें किसमें आपको लग रहा है, किसमें एरर है? तो आपको बता रहे हैं कि यहां पे क्या होगा, वी हैव शॉट क्लियरेंस
इन एडिशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा, क्या लग रहा है? वी हैव शॉट क्लियरेंस ऑन एडिशनल होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑन। क्लियरेंस ऑन होता है, मतलब क्या होगा कि वी हैव शॉट क्लियरेंस ऑन एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। हम लोगों ने मांगा है जो भी एडिशनल खर्चे हुए हैं उसका हम लोगों ने क्लियरेंस मांगा है, आप हमें क्लियरेंस दीजिए प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे। तो क्लियरेंस के बाद क्या आता है? ऑन आता है, याद रखिए, क्लियरेंस इज फॉलोड बाय ऑन। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्या है? क्या है? ही डजंट वांट टू गेट एनी क्रेडिट विद व्हाटएवर गुड ही डज टू अदर्स। इस केस में पहली बात कि पहले तो आप लगा लीजिए वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर बताने का, फिर आप देखा करिए, क्योंकि हम तुरंत बताने लगते हैं आंसर तो आपको लगेगा कि सब क्वेश्चन दिए आंसर बताने लगे। पहली बात की ऑप्शन डी आप देखें, ही डज टू अदर्स, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि ये अदर्स जो है यहां पर अगर सिर्फ अदर रहता ना तो गलत हो जाता, क्योंकि अदर एक क्या है हमारा, वही डिटरमाइनर टाइप का है, एडजेक्टिव टाइप का काम करता है। जैसे कि अदर पर्सन हो सकता था, अदर पर्संस, ठीक है, लेकिन अगर अदर्स है तो सही है, मतलब सिर्फ अदर नहीं हो सकता था। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ही डज टू अदर रहता तो अदर ही गलती होता है यहाँ पे, अदर से। ठीक है, तो ही डजंट वांट, वो नहीं चाहता है टू गेट एनी क्रेडिट, कोई भी क्रेडिट लेना नहीं चाहता है विद व्हाट एवर गुड ही डज टू अदर्स, जो भी वो दूसरों के साथ करता है। तो क्रेडिट फॉर होता है। ठीक है, क्या होता है? क्रेडिट फॉर होता है। तो यहां पे क्या होगा? क्रेडिट के बाद फॉर आएगा। ही डजंट वांट टू गेट एनी क्रेडिट फॉर व्हाट एवर गुड ही डज टू अदर्स, वो कुछ भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता है वो जो दूसरों के लिए करता है। तो याद रखें आप, क्रेडिट के बाद हमेशा फॉर आएगा, यहां पे विद गलत है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? कि आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट, कि हमारा स्कूल कर रहा है एवरी पॉसिबल एफर्ट, जो भी पॉसिबल एफर्ट्स हैं, मतलब प्रयास है, टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज एंड पर्सनल अटेंशन फॉर ईच चाइल्ड। इसमें क्या आपको गलत लग रहा है बताइए? कि हमारा जो स्कूल है वो इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज, वो देखिए टू प्रोवाइड है, सही है, बेस्ट फैसिलिटीज सही है, एंड पर्सनल अटेंशन, तो एक्चुअली आपको तो दिख गया होगा कि थंबनेल में प्रीपोजिशन हम दिखाना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग को छोटा करिए और सिर्फ प्रीपोजिशन ध्यान दीजिए कहां कहां गलती हो सकता है। अटेंशन के बाद हमेशा टू आता है, ये आप अटेंशन रखिए। ठीक है, अटेंशन के बाद क्या आता है? टू आता है, मतलब आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट, हमारा स्कूल सारे पॉसिबल एफर्ट्स लगा रहा है टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज, प्रोवाइड करने में बेस्ट फैसिलिटीज एंड पर्सनल अटेंशन को। ठीक है, तो अटेंशन टू, पर्सनल अटेंशन टू ईच चाइल्ड। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्या अगला क्वेश्चन? हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। इस सीजन में शादी नहीं होता क्या? अगले सीजन में आपका शादी होगा। वही हाल नौकरी का, इस सीजन में नहीं लगेगा तो क्या होगा? अगले सीजन में लगेगा। नौकरी का भी सीजन आता है, शादी का भी सीजन, दोनों का सीजन अभी चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है। आप शादी करिए और हमें बुलाइए, हमें शादी, हम भी पूरी खाएं आपकी शादी का। क्या है कि हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट, हमेशा याद रखिए कि सब पे विश्वास नहीं करते हैं, भगवान पे जरूर करिए। हैव ट्रस्ट इन होता है, हैव नहीं, हैव हटा दीजिए, ट्रस्ट इन होता है, प्रीपोजिशन का फॉर्म है, ट्रस्ट इन होता है। पहली बात कि ये आपको पता है कि हाँ ये हम गलती बता रहे हैं प्रीपोजिशन में, तो इसमें तो एक ही प्रीपोजिशन था ऑन, तो आप ऐसे बोल दिए होंगे कि ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है, लेकिन क्या गलत है उसमें ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हैव ट्रस्ट इन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट, अब भगवान पर विश्वास रखिए, भगवान में विश्वास रखिए, सब सही हो जाएगा। हैव ट्रस्ट इन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट। अगला क्वेश्चन क्या है कि ही सबमिटेड, उसने सबमिट किया द रिक्वेस्ट फॉर कंपेंसेशन ऑफ टाइम बट इट वाज डिनाइड, उसने सबमिट किया रिक्वेस्ट कंपेंसेशन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए। देखिए याद आ गया इसका हिंदी, ही सबमिटेड द रिक्वेस्ट फॉर कंपेंसेशन फॉर टाइम होता है, कंपेंसेशन के बाद क्या आता है? फॉर आता है, कंपेंसेशन फॉर। ठीक है, तो हमेशा कंपेंसेशन के बाद फॉर ही आएगा, ऑफ दे दिया गलत है। ही सबमिटेड द रिक्वेस्ट फॉर कंपेंसेशन फॉर टाइम बट इट वाज डिनाइड, ऑप्शन सी गलत था। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि व्हाट सरप्राइजेस मी, कि हमें क्या सरप्राइज करता है, इज हिज एब्सोल्यूट इंडिफरेंस फॉर द एंटायर ट्रेजेडी। यहां पे हिज की जगह हर होना चाहिए था ना, क्या मजा आ जाता, पूरा का पूरा माहौल ही बदल जाता कि व्हाट सरप्राइजेस मी द मोस्ट इज हर एब्सोल्यूट इंडिफरेंस फॉर द एंटायर ट्रेजेडी। इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया और उसको इतू सा भी फर्क नहीं पड़ा। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, मतलब स्थिति अच्छा हो या बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये इंडिफरेंस होता है। तो इंडिफरेंस का एक, हालांकि इंडिफरेंस रहना अभी सीखिए, जिंदगी में बहुत अच्छा रहेगा।
महेंद्र सिंह धोनी जी रहते, एमएसडी, एमएसडी। आई इंडिफरेंस, वही सोचेंगे यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। इंडिफरेंस टू, ठीक है, इंडिफरेंस पार्ट 2 आता है। महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे से उदाहरण, बहुत ही शांत रहते हैं। मेरा कहने का सेंस है बहुत वो उदासीन रहते हैं, मतलब वो चीजों को ना खुशी में बहुत कूदते हैं ना दुख में बहुत दुख मनाते हैं। MSD फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो इंडिफरेंस के बाद 2 आएगा, ठीक है, इंडिफरेंस 4 था, यहाँ पे 2 आएगा। व्हाट सरप्राइजेज मी इज हिज एब्सोल्यूट इंडिफरेंस टू द एंटायर ट्रेजेडी, ठीक है। यहाँ पे एब्सोल्यूट का मतलब पता होगा आपको कि एकदम होता है, मतलब एकदम करके, बिल्कुल। कि क्या मुझे सरप्राइज करता है, उसका उदासीन रहना, इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया और वो शांत है, लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिस बुक में नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड, मत करिए प्रोड्यूस, कॉपीराइट मार देंगे वो लोग। इन होल और इन पार्ट, जो ये इन होल है ना, इन होल और इन पार्ट है, इसको आप ऐसे ऐसे रखिए ब्रैकेट में, ऐसे ब्रैकेट में तोड़ के। कैसे आप लोग मैथ्स बनाते हैं तो किसका पुट रखते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 0 रख के देखिए आंसर आएगा, वैल्यू 1 रखिए आंसर आएगा, वैसे ही आप इसका वैल्यू ऐसे रखिए ब्रैकेट में, तोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा, फेवरेबल। दिस बुक, यह जो बुक है, मे नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड, ये तो हमारे राइटर साहब बोल रहे होंगे कि ये रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है इन होल, या तो पूरा बुक, और इन पार्ट, या छोटे से बुक का कोई पोर्शन। तो आप देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आप ऐसे पढ़िए, दिस बुक में नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, मतलब ये पूरा सही है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऐसे इसलिए बता रहे थे कि आपको लगेगा कि इन होल और इन पार्ट और इन एनी फॉर्म, इसमें गलत है, कुछ गलत नहीं, तीनों सही है। द इन होल और इन पार्ट इन एनी फॉर्म विदाउट द रिटन कंसेंट, नहीं कंसेंट परमिशन है, विदाउट द रिटन परमिशन फ्रॉम द पब्लिशर्स। तो परमिशन के बाद ऑफ आता है, परमिशन के बाद क्या आता है, ऑफ आता है, परमिशन इज फॉलोड बाय ऑफ। तो क्या होगा, विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द पब्लिशर। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में हमें उस टाइम पे याद ही नहीं आया, इसमें बहुत सारे बैंक पीओ के क्वेश्चंस हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पीओ का था, याद ही नहीं है बताने का, माफीनामा दायर कर देंगे। बहुत सारे ऐसे सीजीएल का क्वेश्चन था इसमें, कुछ सीजीएल के थे, कुछ एमबीए के थे, कुछ पीओ के थे, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन थे वो। ये भी क्वेश्चन शायद बैंक पीओ का है। अगला क्वेश्चन क्या है कि, अब देखिए पहले अगला क्वेश्चन, ही हैज नो अफेक्शन, ही हैज विद एनीबॉडी, गलत है। ही है तो अच्छी बात है, लेकिन सी लगाइए, शी हैज नो अफेक्शन विद एनीबॉडी। क्या है कि he has no affection with anybody, उसे कोई भी लगाव नहीं है। अफेक्शन मतलब हाँ झुकाव लगाव प्रेम। he has no affection, उसे कोई अफेक्शन नहीं है। तो अफेक्शन के बाद क्या आता है, अफेक्शन फॉर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अफेक्शन फॉर होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, पेन अल्टीमेट नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। बढ़िए, क्या है क्वेश्चन, क्या है लास्ट क्वेश्चन, क्या है कि वी हैड अ लॉट डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुआ घर खोजने में। भाई तुम घर नहीं खोज रहे होगे, कुछ और खोज रहे होगे। He has no affection for anybody, जैसे कि मैंने बताया, he has no affection for anybody, and affection के बाद for, affection is followed by for। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, we had a lot difficulty to find the house। डिफिकल्टी के बाद डिफिकल्टी इन होता है, ठीक है। हमेशा भी डिफिकल्टी के बाद सॉरी, हमेशा डिफिकल्टी के बाद क्या आता है, इन आता है। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग। फाइंडिंग क्यों आया, क्योंकि इन एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, ठीक है। मतलब टू को छोड़ के, क्योंकि टू कभी कभी टू के बाद नहीं आता है, टू के बाद कभी कभी V1 फॉर्म में आ जाता है, बाकी वी आईएनजी फॉर्म में रहता है। मैक्सिमम केसेस में मैं बता रहा हूं, ऑल केसेस के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो डिफिकल्टी इन फाइंडिंग, तो यहां पे क्या होगा कि वी हैड अ लॉट डिफिकल्टी, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ था इन फाइंडिंग द हाउस। बस यही तक था जो था। जाने से पहले एक आपको शब्द पे छोड़े जाते हैं, और उस शब्द से 2 शब्द हैं, आप चाहे तो किसी एक से या दोनों से बना के हमें एग्जाम्पल कमेंट करिए। पहला है कि इन द वे, ये तो आप मत बनिए, और एक होता है ऑन द वे। बताइए फर्क, बताइए, पॉज करिए वीडियो, बताइए। नहीं बता सकते तो हम बता देते हैं, कोई बात नहीं। इन द वे का क्या होता है कि ये जैसे आई लेफ्ट हर, हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए इन और ऑन अगर मिटा दे द वे दोनों में, इन है एक ऑन है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। योर डिलीवरी इज ऑन द वे, मतलब आपका डिलीवरी रास्ते में है। कोई भी काम अगर रास्ते में, जैसे आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूं, तो कोई भी काम पॉजिटिव वे में जा रहा है, रास्ते में है, तो ऑन द वे।
अगर नेगेटिव सेंस दे रहा है तो इन द वे, वो रास्ते में आके रोक रहा है वो, ठीक है, वो चीजों को बाधा पहुंचा रहा है, तो उस सेंस में क्या लगेगा, इन द वे। जैसे आई लेफ्ट हर, मैंने उसे छोड़ दिया, आई लेफ्ट हर बिकॉज आई वॉज इन द वे, क्योंकि मैं उसके रास्ते में आ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके रास्ते में आ रहा था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आई लेफ्ट हर बिकॉज आई वॉज लाइक आई वॉज इन द वे। ख्याल रखिए, खुश रहिए, आप किसी के रास्ते में मत आया करिए।